हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लीवेज की और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। अभी क्लीवेज और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती क्या है कि जो हमने लास्ट बात की थी, हमारा क्या बन गया था, जाइगोट। जाइगोट की डिवीजन होना और डिफरेंशिएशन होना, ठीक है, वो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है जाइगोट से। उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फिर क्लीवेज। अब होता क्या है, जो हमारा जाइगोट बना था वो सबसे पहले क्लीवेज करता है और किस में चेंज हो जाता है, दो सेल्स में। ये फर्स्ट क्लीवेज होती है 24 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन और होती कैसे है, वर्टिकल होएगी, ठीक है। उसके बाद होती है सेकंड क्लीवेज, ये भी वर्टिकल होती है बट ये क्या है, एक दूसरे से राइट एंगल पे होती है। तो इसमें क्या बन जाते हैं, चार सेल्स बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ये 28 आवर के बाद हो रही थी, तो ये होती है 40 आवर्स के बाद। उसके बाद होती है नेक्स्ट थर्ड क्लीवेज, दैट इज थर्ड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इसमें होती क्या है, ये हमारा जाइगोट है, डिवाइड करता जा रहा है, नंबर ऑफ सेल्स में आगे डिवाइड करता जा रहा है। फर्दर डिवीजन के बाद ये क्या बना देगा, एक 16 सेल्ड स्टेज बना देगा। उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला, ठीक है। जायगोट से लेके मोरूला तक, यह कह लो इसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला बनेगा, तब तक हमारा क्या है, जो साइज है सेल का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसका जो है साइज इंक्रीज नहीं करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा। अभी 16 सेल जो स्टेज बन गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखने में कैसी होती है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्रिकेट बॉल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। अब इसके एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, हमारी जोना पेलुसिडा भी वैसे कंटिन्यू चल रही थी। अब इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या है, 16 सेल्स है, ठीक है। जो अंदर सेल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। और जो उसके बाहर लेयर वाली सेल्स है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 16 सेल वाली स्टेज है, आगे क्या बनेगी, ब्लास्टुला। कब, फोर्थ डे के बाद, ठीक है। फोर्थ डे के बाद क्या है, धीरे धीरे मोरूला जो है यूट्रस के अंदर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब मोरूला से बनना है ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला बनता कैसे है, जो यूट्रस है उसकी वॉल में क्या होती है, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो क्या सिक्रीट करती है, यूटेराइन मिल्क सिक्रीट करती हैं। ये जो यूटेराइन मिल्क होता है, ये क्या है, इन दोनों के बीच में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे इनके बीच में क्या बना देता है, स्पेस बना देता है, जिसको हम बोलते हैं कैविटी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है। ब्लास्टोसील कैविटी बन जाती है। अब जो हमारा मोरूला है किसमें चेंज हो जाता है, ब्लास्टुला में, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन के अंदर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो सेल है, जो इनर सेल मास है, वो सारा क्या है, एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा बाहर वाली लेयर तो हमारी वैसे ही रहती है, ट्रोफोब्लास्ट। अब इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल नोब। ये हमारे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं। अब हमारी तो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है जो इनर सेल मास के साथ अटैच हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ रोबर, ठीक है। ये हमारा एम्ब्रियोनिक नोब है, ये हमारा हो गया सारा इनर सेल मास, ये होगी हमारी ट्रोफोब्लास्ट लेयर। अब जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो आगे किस में चेंज होएगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एमनियोन
एंड कोरियोन। कोरियोन आगे चल के क्या बनाती है, प्लेसेंटा बनाती है, और ये आगे चल के क्या करती है, एम्ब्रियो की सबसे बाहर उसकी लेयर जिसको प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को बनेगी वो। क्लियर। अब जो जहां पे सेल मास सारा इकट्ठा हो गया उसको हम बोलते हैं एनिमल पोल। ठीक है, और इसके ऑपोजिट वाला कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटल पोल। क्लियर। अब ये सारा का सारा हमारा क्या बन गया, ब्लास्टुला बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ये 7th डे फर्टिलाइजेशन के बाद इसकी क्या हो जाएगी, इम्प्लांटेशन हो जाएगी। इम्प्लांटेशन हो जाएगी, खुद को इम्बेड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब उस इम्बेडिंग में भी कौन हेल्प करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प करेगा। ठीक है, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर रहा था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो क्या करेगा, इसको अटैच करवाने का काम करेगा। ठीक है, कनेक्शन बनाएगा। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, दो मोलिक्यूल्स को रिलीज करना, दैट इज इंटीग्रीन एंड ओशियोपोनिन। अब ये दोनों क्या करेंगे, एडहेसिव का काम करेंगे, खुद को अटैच करवाएंगे किसके साथ, यूट्रस की वॉल और ब्लास्टुला, दोनों को क्या करवाएंगे, अटैच करवाएंगे। इसके अलावा जो हमने पढ़ी थी ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, वो क्या बनाएगी, ट्रोफोब्लास्टिक विलाई या फिर कह लो कोरियोनिक विलाई। अब ये कोरियोनिक विलाई क्या करती है, यूट्रस की वॉल और जो हमारा क्या बना है, ब्लास्टुला बना है, ब्लास्टोसिस्ट बना है, उन दोनों को अटैच करवाने का काम करेगी। और प्रोजेस्टेरोन क्या है, दो मॉलिक्यूल रिलीज करेगा जो सेम एडहेसिव काम करेगा, उसको चिपकाने का काम करेगा साथ में। ठीक है, अब ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज कौन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। इसके अलावा और जो हमारे दैट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है ताकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, मेंटेन रहे, ताकि वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता रहे। ये था हमारा यहाँ तक का पार्ट सारा ब्लास्टुला। अब धीरे धीरे क्या इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती जाती है। अब आगे इसकी बनेगी कुछ लेयर्स जिसको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जो आगे फर्दर क्या बनाती हैं, कुछ ऑर्गन्स बनाती हैं, पूरे जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, फीटस की डेवलपमेंट आगे क्या करेंगी, कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, 14th डे पे ये बननी स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो डेरिवेटिव्स है उसकी मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक पिक अटैच कर दूंगी कि आप उससे इजिली पढ़ पाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो आगे इनके डेरिवेटिव्स बनते हैं। उसके अलावा हमने बात कर ली ओमनियन, कोरियन। ठीक है, एक होती है एलेंटोइस। ओमनियन, कोरियन, इसकी क्या है, मेम्ब्रेन्स थी, दो मेम्ब्रेन्स मेन बनती है, उसके साथ एलेंटोइस भी बनती है। ठीक है, मेन इसका काम क्या है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है उसको क्या करती है, कैरी करती है। तो ये था हमारे चैप्टर का दैट इज मेजर पार्ट, क्लीवेज और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब रह गए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लाइक प्लेसेंटा, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड, ये सारा कुछ रह गया जो हम कल करेंगे डिस्कस। लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब ये जो जर्म लेयर्स को फॉर्म करना होता है उसके लिए टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। जो हमारा ब्लास्टुला बना था वो उसमें क्या बन जाता है, गैस्ट्रुला। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।